किसान भाइयों, खरीफ का मौसम आरंभ होने को है और अभी किसान कई प्रकार की सब्जियों की खेती इस सीजन में करते हैं। अगर बैगन की बात करें तो अभी इसकी नर्सरी तैयार करने का सही समय चल रहा है। तो अच्छी पौध प्राप्त करने के लिए बैगन की नर्सरी कैसे तैयार करें, जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला भागलपुर की कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर ममता कुमारी से। आज हम लोग बात करेंगे बैगन की के नर्सरी किस प्रकार से बनाई जाए और इसकी उन्नत प्रजातियों के बारे में भी जानना अति आवश्यक है। इसकी उन्नत प्रजातियां हैं मुक्ता केसी है, पूसा पर्पल लॉन्ग है, पूसा पर्पल क्लस्टर है, पूसा पर्पल राउंड है, राजेंद्र बैगन एक है जो कि बहुत अच्छी प्रजाति है। ये बहुत ज़्यादा उपज देती है किसान भाइयों। और अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसकी अच्छा रोपण सामग्री कैसे बनाया जाए। किसान कई तरह से नर्सरी डालते हैं। कुछ किसान हैं कि नर्सरी के लिए अच्छा सा उसके लिए बीज सैया तैयार करते हैं। उसके लिए उसकी मिट्टी को एकदम भुरभुरी होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए। आमतौर पर सभी किस्म की भूमि में इसकी खेती की जाती है, लेकिन उपजाऊ दोमट मिट्टी जिसमें जीवांश खाद प्रचुर मात्रा में हो व जल निकास की उत्तम व्यवस्था हो वह सर्वोत्तम रहती है। पौध के लिए क्यारी ऐसे स्थान पर बनानी चाहिए जहां पर सिंचाई और पानी के निकास का अच्छा प्रबंध हो। वही भूमि समतल तथा उपजाऊ होनी चाहिए। आसपास छाया वाले वृक्ष नहीं होने चाहिए। पौधे तैयार करने के लिए 3 मीटर लंबी तथा 1 मीटर चौड़ी क्यारी भूमि से लगभग 15 से 20 सेमी ऊंची बना लेनी चाहिए। उसमें कंपोस्ट की भी मात्रा होनी चाहिए और उसमें डीएपी पर स्क्वायर मीटर 10 ग्राम किसान को अवश्य देना चाहिए। अगर कोई किसान जमीन पर पौधा तैयार कर रहे हैं तो, और अगर जो किसान पौधा प्रोट्रे में तैयार कर रहे हैं उन किसानों के लिए है कि वो मिट्टी की तैयारी करें। एक सामग्री आती है कोकोपीट। कोकोपीट नारियल का बुरादा होता है। कोकोपीट ले लें, एक भाग कोकोपीट ले लें, एक भाग कंपोस्ट ले लें और 3 भाग मिट्टी ले लें। इसका एक मिक्सचर तैयार कर लें ताकि जब प्रोट्रे से आपको पौधा निकालना हो तो आपका पौधा आसानी से निकल जाए। बीज बोने से पहले क्यारी की भली भांति गुड़ाई करनी चाहिए। वही प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में 4 से 5 ग्राम कैप्टान या थायराम मिलाना चाहिए। प्रत्येक क्यारी में 15 से 20 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ा हुआ गोबर खाद तथा 10 से 15 ग्राम दानेदार फ्यूरोडान मिला देना चाहिए। क्यारी को समतल करने के बाद 8 से 10 सेमी की दूरी पर 1.2 सेमी गहरी नालियां बनाकर क्यारी तैयार कर लेना चाहिए। अगर वो बीज सैया लगा दिए हैं, उनका रोपण सामग्री लग गया है और पौधा बढ़ रहा है तो लगाने से पहले हमारे किसान क्या करें कि आप एक दिन निर्धारित दिन से, जिस दिन लगाना है उसके एक दिन पूर्व आपने पटवन किया है, उस पटवन के पानी में एक दिन आप कार्बेंडाजिम मिला दें। कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाकर उस पानी से नर्सरी को ड्रेंच कर दें। नर्सरी अवस्था में भी हमारे किसानों को 5 गुना 5 सेंटीमीटर की दूरी को मेंटेन करना चाहिए। बीज सैया में डालने से पहले या प्रो ट्रे में डालने से पहले बीज को उपचारित अवश्य करें। किसान भाइयों को उपचार बहुत ज़रूरी है। अगर अभी वो उपचार नहीं कर पा रहे हैं तो बिचड़ा लगाते समय अवश्य उपचारित करें। और बीज जनित बीमारियों का प्रबंधन नर्सरी अवस्था से ही हमारे किसान को करना चाहिए। बुआई के बाद बीज को मिट्टी तथा सड़े गले गोबर के खाद के मिश्रण से ढककर उसके ऊपर कांस अथवा पुआल आदि की एक पतली परत बिछा देनी चाहिए, जिससे धूप तथा वर्षा से बीज की रक्षा हो सके। यह परत भूमि में नमी बनाए रखने में भी सहायक होती है। बीज बोने के तुरंत बाद क्यारी में फव्वारे या हजारे से हल्की सिंचाई करनी चाहिए तथा इसके बाद 1 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहना चाहिए। जब बीज का जमाव हो जाए तो कांस अथवा पुआल की परत को हटा देना चाहिए ताकि पौधों को धूप व हवा लग सके। अंकुरण के बाद कैप्टान या थायराम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल पौधों की जड़ों के पास मृदा में डालने से जड़ गलन तथा अन्य बीमारियों का भय नहीं रहता है। वहीं आवश्यक हो तो 10 से 15 दिन बाद फिर ड्रेंचिंग करना चाहिए।
नर्सरी में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई और निराई करते रहने से ता बाद पौध रोपाई के लायक हो जाती है। ड्रेंच कर दें कहने का मतलब कि उस पानी से पटा दें, कोशिश करें कि नर्सरी को उसी पानी से पटा दें। दूसरे दिन आप क्या करें, इमिडाक्लोरोपिड का उपयोग करें। इमिडाक्लोरोपिड से जब बिचड़ा का उपचार किया जाता है तो 5 ml 1 लीटर पानी में उपयोग किया जाता है। इसे मिलाकर अगले दिन आप उससे पटवन कर सकते हैं। पटवन कर दें। पटवन करने के उपरांत आप उसमें तब आप अपने बिचड़ा को लगाने का कोशिश करें। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। केला के बाग अपने राज्य में लगभग सभी स्थानों पर देखे जा सकते हैं और अभी मौसम में हो रहे बदलाव के कारण इन बागों में कई घातक कीट रोगों का प्रकोप देखा जा रहा है, जिनका समय रहते नियंत्रण करना बेहद जरूरी है। तो इसके लिए किसान कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर SK पांडे। हमारे किसान भाइयों ने बहुत स्थानों पर देखा है, केले की खेती शुरू की है और केले का अच्छा उत्पादन अगर उन्हें लेना है तो समसामयिक जानकारी में आज किसान भाइयों को मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, केवल कुछ चीज़ें सावधानी पूर्वक विशेष रूप से, एक होता है कीट जिसके कारण जो कंद है और तने दोनों को नुकसान पहुंचता है, जिसको हम ग्रब कहते हैं। उस ग्रब का स्वभाव होता है कि वो कंद को भी नुकसान पहुंचाता है और तने को भी नुकसान पहुंचाता है। तो अंदर सुरंगें बनाता है और जो एक्सक्रीटा होता है वो चूंकि वहीं होता है, उससे सड़न और गलन पैदा होती है। इस तरह से पूरा कंद सड़ने लगते हैं और तने में भी गलाव शुरू हो जाता है, जिससे कि पौधे गिरने लग जाते हैं। तो स्वाभाविक है, अगर फल रहे हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा, फलने के पहले अगर पौधे गिर रहे हैं तब भी नुकसान होगा। तो इन किसी भी अवस्था में फसल को नुकसान इस कीट के द्वारा पहुंचता है। तो कोशिश करें किसान भाई की कृषि क्रियाएं हैं जहां हम कर रहे हैं, पौधे के पास साफ सुथरा रहे, उसके थाले में पानी लगातार ना भरा रहे। फिर पुराने जो कंद हैं उनको भी हटा दें, क्योंकि उनमें पहले से कीट होते हैं, वो फैलते चले जाते हैं। तो साफ सफाई बहुत ही आवश्यक है ताकि वो वहां पर और मल्टीप्लाई ना हो, नए और कीट पैदा ना करें। और सबसे इसका अच्छा उपाय ये है कि डाइमिथेट 1 मिलीलीटर की मात्रा 1 लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव करें। अच्छा प्रभाव देखने के लिए स्प्रे 12 से 15 दिन बाद पुनः कर दें। केला की मांग को देखते हुए किसान भाई इसकी खेती करने लगे हैं। इसकी खेती किसानों के लिए काफी लाभदायक होती है, लेकिन केला के पौधों में कई तरह के जीवाणु और फफूंद जनित रोग देखने को मिलते हैं, जो पौधों की पैदावार को काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं और इन रोगों के बढ़ने की वजह से कभी कभी संपूर्ण फसल भी नष्ट हो जाती है। तो केले की फसल में किन किन रोगों का प्रकोप होता है, चलिए जानते हैं। पनामा विल्ट एक बहुत बड़ी समस्या है। विशेष रूप से पनामा विल्ट के लिए किसान भाई देखेंगे कि पत्तियां इकट्ठी हो जाती, मोटी छोटी सी हो जाती है, गुच्छा बन जाता है और वृद्धि रुक जाती है पौधे की। जब ऐसा होता है तो छोटे छोटे से फल लगते हैं, फलों का आकार भी प्रभावित होता है या फिर फल नहीं लग पाते। इस तरह की स्थिति जब आ जाती है तो निश्चित रूप से उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। और जब इसको हमको रोकना है तो उसके लिए तो पहले किसान भाई जो पत्तियां सड़ रही हैं आसपास, उनको वहां से हटाएं। समय समय पर निदाई गुड़ाई करें ताकि हवा का प्रवाह मिट्टी में भी हो
और समय समय पर पोषक तत्व हैं उनको देते हुए सावधानी रखें और उसके रोकथाम के लिए कार्बनडाजिम, मैनकोजेब या बाविस्टीन इनमें से कोई सी भी एक फफूंदनाशक दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका पौधे पर भी छिड़काव करें। और सिंचाई देने के पहले ड्रेंचिंग बोलते हैं, जिसको कि मिट्टी में इन फफूंदनाशक को हम दे सकते हैं, जिससे कि मिट्टी में हो रहे जो प्रभाव है वो भी कम होता है, इससे नियंत्रण होता है। जीवाणु म्लानी या मोको रोग सर्वप्रथम रोगी पौधों की नई पत्तियों पीली पड़ने पर लगती है और बाद में टूटने लगती है, जिसके कारण बीज की पत्ती सूख जाती है और आगे चलकर अन्य पत्तियां भी मुरझाकर लटक जाती हैं और सूख जाती हैं। रोग ग्रसित पौधों के तनों को यदि काट कर देखा जाए तो ऊतक हल्के पीले, गहरे भूरे या काले नीले रंग के दिखते हैं। रोगी भाग से मटमैले धूसर या गहरे भूरे रंग का स्राव निकलता है। रोग नियंत्रण के उपाय: बाग में जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। गर्मी के मौसम में ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करनी चाहिए। कम से कम 2 वर्ष तक भूमि को केले की फसल से मुक्त रखा जाए। रोग ग्रसित पौधों को निकालकर नष्ट कर देना चाहिए। इसके लिए चूंकि यह बैक्टीरिया जनित रोग है, इस पर काफी पौधे की स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, वृद्धि रुक जाती है। इसको रोकने के लिए आवश्यक है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट जो नामक दवा है बैक्टीरिया को कंट्रोल करने की, 200 ppm का घोल बना ले, 200 मिलीग्राम 1 लीटर पानी में मात्रा घोल लें और इसका छिड़काव करें पूरे पौधे पर, पत्तियों पर, तने पर। और यह छिड़काव 10 से 15 दिन बाद पुनः एक बार करें तो इससे बैक्टीरियल ब्लाइट पर काफी हद तक प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। तो इस प्रकार से इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए किसान भाई अगर जो केले के खेत हैं उनमें ये सावधानी रखते हैं तो केले के ऊपर प्रतिकूल पड़ने वाला प्रभाव नहीं होगा और इन कीट का और बीमारी का नियंत्रण करके भरपूर उत्पादन लिया जा सकता है।